गुलजार है। मैं सदिया को आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल के ताल्लुक से वेलकम। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो के टाइटल USA टू कनेक्ट सऊदी अरेबिया एंड इंडिया इन मेगा प्रोजेक्ट। इंडिया विल नॉट नीड आई थिंक पाकिस्तान के लिए। देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो सऊदी अरेबिया और USA प्रमोट कर रहे हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट ग्राउंड पर तैयार हो गया तो इंडिया को कभी भी ईरान और पाकिस्तान की इतनी आवश्यकता होगी नहीं। बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं या फिर इवन यूरोप से खुद को कनेक्ट करने के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट हो सकता है। और रिसेंटली इस प्रोजेक्ट पर एक मीटिंग रखी गई सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने मीटिंग को हेड किया। इंडिया की तरफ से अजीत डोवाल गए, USA के ऑफिशियल्स थे यहाँ पर, अमीराती काउंटर पार्ट्स थे, मतलब कि UAE से यहाँ पर लोग आए और एक प्रोजेक्ट डिस्कस किया गया जिससे गल्फ को इंडिया से लिंक कर दिया जाएगा। और अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अजीत डोवाल सऊदी अरेबिया में ही हैं। इस टॉपिक पर बातचीत चल रही है और मैं आपको ये बता दूं ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर USA सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करी है। ऑफिशियली मीडिया को बताया है कि देखिए हम बात कर रहे हैं एक मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिसके अंडर होगा क्या। देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि ये जो पूरा गल्फ का रीजन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रीजन है इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा इंडिया से। अब आप इसके बारे में अगर ऑनलाइन आर्टिकल्स देखोगे तो वहां पर लिखा होता है मैसिव रेल प्रोजेक्ट विद UAE एंड इंडिया। और फॉर एग्जांपल ये एक और आर्टिकल है US रेल लिंक प्लान फॉर वेस्ट एशिया। इनिशियली सुनने में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ट्रेन हम बना देंगे, कुछ आप कह लीजिए ब्रिज सा बन जाएगा UAE और इंडिया के बीच में, मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्लान ये है कि पूरे मिडल ईस्ट में बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स बिछा दिए जाएं, रेलवे लाइन यहाँ पर एक्टिवेट कर दी जाए। उसके बाद ना एक प्रॉपर सी कनेक्टिविटी के साथ इंडिया को जोड़ दिया जाए UAE से। इसमें ऑफ कोर्स हम ओमान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमान एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है सऊदी अरेबिया UAE का। और कोशिश USA की ये है कि इंडिया की जो आप कह लीजिए एक डिपेंडेंसी है ईरान पर चाबहार पोर्ट के लिए, सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए, यूरोप तक पहुंचने के लिए, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इंडिया फोकस करे यहाँ पर गल्फ रीजन पर। सीधा इंडिया का कार्गो, इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये पहले पहुंचे गल्फ में और फिर गल्फ से आगे यूरोप या फिर जहाँ भी उनको जाना है वहाँ पर पहुँच जाएँ। और अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ये सुनने में ना इतना एडवेंचरस नहीं लग रहा, हम ये क्यों नहीं कर सकते कि सीधा एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क एक ह्यूमंगस ब्रिज पर, परहैप्स ह्यूमन काइंड का, मैन काइंड का सबसे बड़ा ब्रिज होगा जो गल्फ रीजन को कनेक्ट कर देगा इंडिया के साथ इस तरीके से, और ट्रेन के जरिए हम सामान भेजें यहाँ पर। ऐसे क्यों नहीं कर सकते? देखो UAE का लॉन्ग टर्म प्लान ये है। आज से 5 साल पहले ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि UAE चाहता है कि एक अंडर वाटर बुलेट ट्रेन ये चलाए फ्रॉम UAE टू इंडिया, और ये करेंगे ये 10 साल बाद इवेंचुअली। देखिए यहाँ पर सारा जो इशू है वो ये है कि क्या इंडिया की मार्केट इतनी लुक्रेटिव, इतनी ज़्यादा डिमांड वाली है कि इसके लिए आप इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चेंगे? अभी मुझे लगता नहीं है कि हम वहाँ पर पहुँचे हैं। 10 सालों में बिल्कुल हम पहुँच जाएंगे। इंडिया की इकोनॉमी जब $5 ट्रिलियन से काफ़ी आगे पहुंच चुकी होगी तब डेफिनेटली इतनी डिमांड होगी कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। मगर अभी के लिए क्या होगा कि इंडियन गवर्नमेंट की जो एक्सपर्टीज़ है रेलवे को लेकर, क्योंकि देखो आपको अगर पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे गल्फ रीजन में प्राइमरली आपको रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ानी है ना, तो सिर्फ बुलेट ट्रेन यहाँ पर चलाओगे नहीं आप। इसके कई रीज़न हैं। टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी बार जो रेलवे ट्रैक्स हैं पिघल जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली UK में हीट वेव आई थी, इनके कई जगह जो रेलवे ट्रैक है पिघल गए थे क्योंकि UK में हाई हीट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग बनाते नहीं है। इंडिया में हमको एक्सपर्टीज़ है, हमारे यहाँ हीट वेव्स खूब आती है, हमें पता है कि रेलवे ट्रैक्स कैसे बनाने हैं जो लंबे समय तक सस्टेन करे। उसके अलावा देखिए जो फ्राइट ट्रेन होती हैं उसके बहुत सारे कॉरिडोर्स इंडिया में बन रहे हैं, तो हमें
पता है कि आपको अगर फ्राइट कॉरिडोर्स बनाने हैं तो उसका प्रोसेस क्या रहता है। तो इंडिया का रोल ये होगा कि इंडिया की एक्सपर्टीज यूज की जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली इंडियन सरकारी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कि यहाँ पर हमको ट्रेन बिल्ड करनी है। उसके बाद बहुत सारे पोर्ट्स बंदरगाह यहाँ पे बना दिए जाएंगे जो स्पेसिफिकली इंडिया की कार्गो संभालेंगे। कोशिश ये है कि इंडिया में बिजनेसेस को, इंडिया के जो बिलियनियर्स हैं उनको ये हम बताएं कि आपको अगर दुनिया को एक्सपोर्ट करना है तो वेस्ट एशिया से ही आपको ये सब करना चाहिए। क्योंकि आप अगर जोग्राफिकली देखो, अब मान लीजिए हम चाबहार की बात करते हैं, ठीक है, चाबहार पोर्ट से हमको मेन फ़ायदा क्या मिलता है? मेन फ़ायदा ये मिलता है कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये बन जाएगा। रशिया से जो कनेक्टिविटी हमको करनी है ये हम आराम से कर पाएंगे थ्रू चाबहार पोर्ट। मगर क्या रशिया हमारी मेन मार्केट है? नहीं है। रशिया लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रगल करेगा। मेन हमारी मार्केट है यूरोप। यूरोप अपने आप में, एक बार यूरोप के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेट हो गया, इस पर साइन कर लिए गए, यूरोप इंडिया का बाय फार लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है। यूरोप के पास इतना पोटेंशियल है। तो हमें कल को अगर मान लो कुछ एक्सपोर्ट करना है तो आपके सामने ही है, कार्गो गुजरात से निकला, फिर यहाँ पर गल्फ से गुजरा, इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है, जो बाय द वे आज के समय एक इंडियन कंपनी अडानी शिपिंग ओन करती है, यहाँ से कार्गो निकला और पूरा यूरोप आपके सामने है। किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दीजिए। चाबहार एक्चुअली थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको यहाँ पे या तो टर्की से या फिर इवन रशिया से, यूक्रेन से कहीं ना कहीं गुजरना होगा। वेस्ट एशिया इंडिया के लिए एक ज़्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। उसके अलावा ऑब्वियस ही बात है, यूएसए इजराइल के बहुत बड़े इश्यूज हैं ईरान के साथ। ईरान एक FATF ब्लैक लिस्टेड कंट्री है, सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान पर। और फिर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फैक्टर आ जाता है चाइना का। अभी रिसेंटली देखो, चाइना ने ये क्लेम किया कि इन्होंने पीस ब्रोकर कर दिया है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में, और बिल्कुल दोनों कंट्रीज के लीडर्स इकट्ठा आए, बातचीत हुई। मगर यूएस, इंडिया समेत कई कंट्रीज ने चाइना के इस क्लेम को सीरियसली लिया नहीं है कि ईरान और सऊदी अरेबिया में बिल्कुल पीस कायम अब हो चुका है, कि अब कोई टेंशन नहीं होंगी। और ऑब्वियस ही बात है, देखिए यूएस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। तो यूएसए भी बहुत ही अग्रेसिवली इस इंडिया रेल लिंक प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा पुश करेगा चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। क्योंकि अगर ये रेलवे लिंक प्रोजेक्ट बन जाता है, इंडिया की इंपॉर्टेंस यूएई गल्फ कंट्रीज के लिए कई गुना ज़रा बढ़ जाएगी। चाइना की इंपॉर्टेंस उतनी रहेगी नहीं, और इंडिया की मार्केट जैसे जैसे बढ़ती रहेगी आप देखोगे बाकी कंट्रीज भी इस रेलवे प्रोजेक्ट से कनेक्ट करना चाहेंगे। इवन मोस्ट प्रोबेबली अफ्रीका के कई देश हैं, फॉर एग्जांपल इजिप्ट, वो भी चाहेगा कि इस प्रोजेक्ट से उसकी रेलवे लाइन को भी कनेक्ट कर दिया जाए। तो जो ये प्रोजेक्ट है, अगर इस पर यूएस अग्रेसिवली काम करना स्टार्ट कर देता है तो मैं आपको बता दूं ये 5-6 साल में कंप्लीट हो सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन एंड दिस कैन ट्रांसफॉर्म दिस इंटायर रीजन ऑफ एशिया। साउथ एशिया से वेस्ट एशिया में इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आपको दिखेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि अगर ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइडिया डिस्कस किया जा रहा है तो इसके लिए कोई ग्रुप फॉर्म क्यों नहीं कर लेते? तो देखो, ये ग्रुप ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है I2U2 के नाम से, आपने इसके बारे में सुना होगा। I2 मतलब के इंडिया इजराइल, U2 मतलब के यूएसए और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सऊदी अरेबिया इसमें है नहीं, मगर जो ये पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो होगा, जो बनाया जाएगा इवेंचुअली, ये I2U2 के अंडर बनेगा। इस इनिशिएटिव के अंडर, इस समिट के अंडर ऑलरेडी हमने देखा है कि यूएई ने प्रॉमिस किया है कि ये $2 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप इंटीग्रेटेड फूड पार्क्स। तो ये बस अभी शुरुआत है, ये बहुत ज़्यादा छोटी मिनिस्क्यूल सी इन्वेस्टमेंट है। जो रियल आइडियाज़ हैं ये बहुत बड़े हैं। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा, देखो ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना यूएसए और सऊदी अरेबिया के लिए है। क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बनता, इंडिया और गल्फ को प्रॉपरली कनेक्ट नहीं किया जाता, तो यूएसए मैदान खुला छोड़ देगा चाइना के लिए, बाकी कंट्रीज़ के लिए, और इवेंचुअली इंडिया के लिए ईरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाएगा जिसको हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो चाहे इजराइल हो, चाहे यूएसए हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, ऑल दीज कंट्रीज विल मेक श्योर कि ये कनेक्टिविटी प्लान फाइनली कंप्लीट हो। यू विल सी दिस इन द फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि वीडियो हो गई ख़त्म। मैं वीडियो दौरान भी गुलजार भाई से ये डिस्कशन कर रहा था कि देखो, फर्द से लेकर कंट्रीज तक एक ही सिनेरियो है, एक ही फितरत है कि जो ताकतवर है वो चाहता है कि मेरा जो है दबदबा या मेरी बात मानी जाए। एक मैं मिसाल लेता हूँ, किसी घर की मिसाल ले लो।
उसमें कोई बड़ा या छोटा कोई भी है, सब ये चाहते हैं कि मेरी बात जो है वो ठीक है, वो सब मेरी बात के पीछे मुझे फॉलो करें और मुझे कहें कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत महान हैं, मतलब मेरी तारीफ करें, मुझे माने, मुझे सराहें। और यही सूरत हाल है कंट्रीज़ की भी। कंट्रीज़ भी ये चाहते हैं अपने मफाद के लिए, अपने दूसरों को मिलाते हैं, मिला के कहते हैं कि सब मेरे अंडर रहे। यूएसए की भी यही हाल है। यूएसए क्या चाहता है कि अब देखा चाइना को काउंटर करने के लिए वो इंडिया को साथ मिला रहा है, और इसी तरह जो रशिया है वो भी यूएसए को काउंटर करने के लिए चाइना इंडिया को साथ रखता है। मतलब कि तमाम कंट्रीज़ को एक दूसरे को काउंटर करने के लिए इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया इतना इम्पॉर्टेंट बन गया है कि यूएसए भी चाहता है कि मैं अपने ग्रुप में शामिल करूं जिसमें यूएई है, इजराइल है, यूरोप है, और रशिया, और ज़ाहिर बात है जब रशिया के पल्ले में जाएगा ज़ाहिर बात साथ चाइना भी होगा, तो रशिया की ये कोशिश होगी कि मतलब कि इंडिया हमारे पल्ले में रहे। लेकिन होगा क्या, इंडिया वही करेगा जो इंडिया के लोगों के लिए बेस्ट होगा। और मौजूदा सूरत हाल में इंडिया के लोगों को बेस्ट ये है, यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है, उसके बाद यूरोप बहुत बड़ी मार्केट है, और आने वाले वक्तों में सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा रशिया के लिए। सर भाई ये बात है ना कि इंडिया एक दुनिया की सबसे बड़ी जो इस वक्त उभरती मैशत बन रही है और बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए यूएई और जो सऊदी अरब है उसको वो ट्रेन का, ये खबरें काफ़ी पहले की थी कि जो यूएई है वो अंडरग्राउंड जो है वो रेलवे ट्रैक बिछाएगा दुबई से मुंबई तक। तो ये खबरें थी। दुबई से मुंबई नहीं, मतलब यूएई से नहीं, वो यही थी, दुबई से मुंबई तक वो जो ट्रेन ट्रैक था ना, वो बुलेट ट्रेन का था, वो उस पर ये होता नजर भी आ रहा है। मैं सबसे चैलेंजेस होते हैं भाई समंदर के अंदर ट्रेन मैं ये बात करता हूँ इंडियन से के सबसे जो अच्छा रास्ता है ना पाकिस्तान के रास्ते, ईरान के अंदर, चाहे वो यूरोप में जाए चाहे वो रशिया की तरफ, सारे रास्ते खुल जाते हैं। सबसे बेस्ट जो रूट है ना वो पाकिस्तान चाहता नहीं है। पाकिस्तान चाहता है भाई इंडिया को भी थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं, वो जब नहीं चाहता पाकिस्तान ये भाई, वो ट्रेड बंद की कि नहीं की है? हाँ ये भी बात है, ट्रेड बंद की है, पर अंदर अंदर से वो कहते हैं कि भाई इंडिया भी हमारे साथ यार ईरान, मैं कहता हूँ सबसे जो बेस्ट रूट ईरान ने बना लिया नहीं बना लिया अपने जो ट्रैक बनाया नहीं बनाया, ये नहीं सीरियस नहीं ना पाकिस्तान सीरियस नहीं है। ये समझ नहीं आ रही कि हमारे इतने दरवाजे खुल जाएंगे। हमें हर चीज भूल करना इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने चाहिए, और इंडिया को चाहिए कि भाई ऐसे वो बहुत खतरनाक रास्ता, मैं तो नहीं कहता, इंडिया को सबसे बेस्ट वो समंदर वाला, हाँ, वो लंबा भी ज्यादा है, उस पर खतरनाक भी है। तो ये जो सबसे बेस्ट है ना इंडिया को, यूरोप से या रशिया में जाए चाहे जिधर भी जाए, पाकिस्तान का रास्ता ना वो सबसे बेस्ट है। इससे पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे होते हैं और पाकिस्तान भी सीरियस होता है इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ईरान है, उसके ईरान के जाएगी ट्रेन तो पूरे मिडिल ईस्ट में, बाद में सारे यूरोप में, इधर रशिया, इंडिया इधर से चाइना में जाए, रशिया में जाए, यूरोप में जाए, इधर से जाए, ये ट्रैक सबसे बेहतर है। और सबसे फायदा जो होगा ज्यादा वो पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान सीरियस ले इस इशू को, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे तो वो कामयाब भी होता नजर आ रहा है कि जो वो पाकिस्तान और ईरान की फिर वो उकत खत्म हो जाएगी जब वो ट्रैक बन जाएगा या उस तरफ वो जाएंगे। वो पाकिस्तान की आज जाकर एंड पर अगर कोई 2% इज्जत है या कोई थोड़ी सी नहीं थोड़ी की सी कोई अहमियत है ना दुनिया में, सिर्फ उसकी जियोग्राफिकल जो है ना लोकेशन है। पाकिस्तान जियोग्राफिकल लोकेशन में बड़ी अच्छी जगह पर, इसमें कोई डाउट नहीं। इंडिया के लिए वो बहुत सबसे ना अहमियत है, क्योंकि उसके लिए मिडिल ईस्ट का रास्ता भी इधर से खुलता है, यूरोप का भी रास्ता इधर से खुलता है, रशिया के लिए भी इधर से रास्ता खुलता है, समय सारी दुनिया के लिए इधर से रास्ता खुलता है अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात ठीक होते हैं। लेकिन पाकिस्तान सीरियस नहीं है। पाकिस्तान इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है और इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात करें। पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया के साथ फायदा उठाए। इस रूट का जो है ना वो फायदा उठाना चाहिए। तो इंडिया सीरियस लेता है, पाकिस्तान में ना वो आप इंडिया नहीं सीरियस ले रहा, पहले पाकिस्तान चवले आपने बात की थी ना कि जो ईरान ने अपना ट्रैक बिछा लिया था तो पाकिस्तान ने उस पर काम ही नहीं किया। तो ये बात है कि पाकिस्तान सीरियस ही नहीं लेता। यार आप किस बहस में पड़ गए? मैं आपको असल में हकीकत बताता हूँ, जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं ना उनकी असल हकीकत क्या है। ये तो पाकिस्तान जैसे जो ममालिक है ये तो कठपुतलियाँ, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये छोटे छोटे जो ममालिक हैं ना मेरे भाई, असल में कोई नहीं चाहता कि दुनिया में अमन हो, जितने भी बड़े मुल्क हैं। आपने शायद इनकी फिल्म नहीं देखी,
टाइगर जिंदा है फिल्म देखें, और उसमें एक ख़ास मैसेज दिया गया, पूरी फिल्म में एक ख़ास मैसेज है, जहाँ पर दोनों ममालिक के एजेंट्स जो आपस में मिलकर काम करते हैं ना, तो वो जो होता है सामने वाला, मतलब काउंटर करने वाला जो आदमी होता है, वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज चलती हैं दुनिया में, ये जो इतने इतने बड़ा टेररिज्म चलता है दुनिया में, इससे फंडिंग कहाँ से आती है, पैसा किधर से आता है, ये किधर से हथियार लेते हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी किधर से आती है, ये कोई साइंसदान होते हैं, इनके पास कोई अपना कारोबार होता है? नहीं, उसे क्या ये कारोबार है बड़े ममालिक का, और ये नहीं चाहते कि नीचे वाले लोग हमारे मद्दे मुकाबल ऊपर आए मेरे भाई, और ये हकीकत है, और ये कभी नहीं होगा भाई। बात ये कि हमें ट्रेन बचानी चाहिए इंडिया के, और ये मैं भी चाहता हूँ मेरे भाई कि तमाम ममालिक को साथ लेकर चलना चाहिए, पाकिस्तान को सीरियस होना चाहिए दुनिया के साथ, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, चीन हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो। अगर आपको अपने मुल्क में तरक्की करनी है, अपने लोगों को खुशहाल करना है, तो मेरे भाई उसके लिए आपको आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। चाहे जितना भी हो ना, जैसा इंडिया बोलता है उसके अमल करना चाहिए। टेरिस पर हमें, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया के कहने पर आपको अमल करना चाहिए पाकिस्तान पर, मैं यार भाई गुजार ये नहीं कहता, अटैक करना चाहिए, मिटाना चाहिए, और जो भी मेरी बात सुन यार, शिकवे शिकायत मेरी बात सुन, मैं ये नहीं कहता कि आपको अमेरिकन की बात सुननी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको चाइनीज की बात सुननी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको इंडियंस की बात सुननी चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि आपको अपनी अवाम की बात सुननी चाहिए, आपको अपने मुल्क के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। तो वो क्या ये अगर बनता है भाई, ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तो इंडिया के लिए तो सारे रास्ते खुल जाएंगे, और पाकिस्तान और ईरान समझ उस दुनिया में जिस ऐसे ही होंगे जैसे है ही नहीं, उसका सिर्फ ऑप्शन चाइना बच जाएगा, और चाइना फ़ायदा उठा रहा है पाकिस्तान से, और कुछ नहीं है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।